क्या तुमने कभी वह दर्द महसूस किया है जब रात को सोते वक्त मन में बस एक ही सवाल घूमता रहता है? क्यों कुछ लोग बिना पसीना बहाए ही लाखों करोड़ों कमाते हैं और हम दिन रात मेहनत करके भी बस गुजारे के लिए मोहताज रह जाते हैं? क्यों पैसा कुछ लोगों के पीछे पीछे दौड़ता है जैसे कोई वफादार साथी, और हमारे पास आता ही नहीं, बल्कि अगर आ भी जाए तो हाथ की रेत की तरह फिसल जाता है? यह दर्द सिर्फ तुम्हारा नहीं, लाखों करोड़ों लोगों का है। वह पल जब सपने टूटते हैं, जब बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं होते, जब मां की दवा का खर्चा देखकर आंखें नम हो जाती हैं और मन चीख चीख कर पूछता है, क्या यही जीवन है? क्या यही मेरी किस्मत है? नहीं भाई, यह किस्मत नहीं, यह सोच है, यह नीति है, यह वह गहरा रहस्य है जिसे आचार्य चाणक्य ने सदियों पहले समझ लिया था कि धन श्रम से नहीं, बुद्धि से आकर्षित होता है। लक्ष्मी देवी कभी उस घर में प्रवेश नहीं करती जहां मेहनत का ढोल पीटा जाता है, बल्कि जहां नीति का दीपक जलता है। वहां पहुंचने के लिए तेरा शरीर श्रम का मंदिर है, पर तेरी बुद्धि उसका मंत्र है। सुनो एक प्राचीन गुरुकुल की कहानी। तक्षशिला के उस विशाल आश्रम में, जहां सूरज की पहली किरण भी चाणक्य के चरणों में झुकती थी, एक दिन एक युवा शिष्य ने हाथ जोड़कर पूछा, आचार्य, क्या अमीरी केवल कठिन परिश्रम से आती है? क्या अगर मैं दिन रात मेहनत करूं तो लक्ष्मी मेरे द्वार पर नहीं आएगी? चाणक्य ने धीमे से मुस्कुराकर कहा, यदि मेहनत से ही धन आता तो किसान सबसे धनवान होता। पर देख, खेतों में पसीना बहाने वाला किसान अक्सर उधार में जीता है, जबकि व्यापारी जो कम मेहनत करता है वह महलों में रहता है। क्यों? क्योंकि मेहनत शरीर की शक्ति है और नीति आत्मा की शक्ति। लक्ष्मी श्रम की नहीं, बुद्धि की दासी है। शिष्य ने फिर पूछा, तो क्या मुझे मेहनत छोड़ देनी चाहिए? चाणक्य बोले, नहीं, मेहनत छोड़ना मूर्खता है। मेहनत को नीति के साथ जोड़ो। लक्ष्मी को बुलाने के लिए 3 चीजें चाहिए, संयम, विवेक और समय की समझ। जो इन तीनों को साध लेता है वह गरीबी को कभी नहीं देखता, और यहीं से शुरू होता है वह गहरा दर्शन। लक्ष्मी देवी कोई साधारण देवी नहीं है, वह शक्ति है जो संसार को चलाती है। वह आती है जहां बुद्धि का प्रकाश है, जहां संयम का व्रत है, जहां लालच नहीं बल्कि उद्देश्य है। वह उस घर में नहीं जाती जहां अनियंत्रित खर्च की आग जलती है। वह उस मन में नहीं बसती जहां अस्थिर निर्णयों का तूफान चलता है। वह उस हृदय में नहीं ठहरती जहां आत्मशंका का अंधेरा छाया रहता है। ये 3 दोष, अनियंत्रित व्यय, अस्थिर निर्णय और आत्मशंका, ये ही निर्धनता के 3 बड़े द्वार हैं। पहला दोष, अनियंत्रित व्यय। जो व्यक्ति जो कमाता है उससे ज्यादा खर्च कर देता है, वह कभी अमीर नहीं बन सकता, वह हमेशा एक कदम पीछे रहेगा। चाणक्य कहते हैं, जो आज का कमाया कल के लिए नहीं बचाता, वह कल के लिए रोएगा। दूसरा, अस्थिर निर्णय। जो व्यक्ति कभी इधर कभी उधर भागता है, कभी नया व्यापार, कभी नई नौकरी, कभी नया सपना, उसकी जिंदगी कभी स्थिर नहीं होती। पैसा स्थिरता में बसता है, अस्थिरता में नहीं। तीसरा, आत्मशंका। यह सबसे बड़ा शत्रु है। जब तक तू खुद पर विश्वास नहीं करेगा, जब तक तू सोचेगा कि मैं अमीर नहीं बन सकता, तब तक ब्रह्मांड भी तुझे अमीर नहीं बना सकता। क्योंकि लक्ष्मी पहले तेरे मन में बसती है, फिर तेरे घर में। पर अब डरना छोड़। अब वह समय आ गया है जब तू अपनी जिंदगी बदल सकता है। तू वह नहीं जो तू था, तू अब वह बन सकता है जो तू बनना चाहता है। कैसे? पहले अपनी सोच बदल। अपनी सोच को नीति से भर दे। हर सुबह उठकर खुद से कह, मैं धन के योग्य हूं, मैं समृद्धि को आकर्षित कर रहा हूं, मेरा हर निर्णय बुद्धिमानी से भरा है। ये मंत्र जप, ये विश्वास गहरा कर। फिर अपने समय को समझ। समय सबसे बड़ा धन है। जो समय को बर्बाद करता है वह जीवन को बर्बाद करता है। चाणक्य कहते हैं, समय ही सबसे बड़ा पूंजीपति है। हर पल को सोच समझ कर लगाओ। व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ के लोगों में, व्यर्थ की चिंताओं में मत बहाओ। फिर बुद्धि में निवेश करो। ज्ञान सबसे बड़ा निवेश है। किताबें पढ़ो, गुरुओं से सीखो, अनुभवों से सीखो। जो व्यक्ति बुद्धि को बढ़ाता है वह धन को अपने आप बढ़ाता है। फिर संयम सीखो। जो खर्च करता है वह कमाता है, जो संयम रखता है वह बढ़ाता है। हर रुपए को सम्मान दो, उसे व्यर्थ मत बहाओ, उसे सही जगह लगाओ, निवेश में, दान में, विकास में। और अब सुनो चाणक्य की 7 गुप्त नीतियां जो धन को तुम्हारे पास बांध देती हैं। पहली नीति, लक्ष्मी श्रम की नहीं, बुद्धि की दासी है। मेहनत करो पर बुद्धि से करो। जो बुद्धि से काम करता है वह कम मेहनत में ज्यादा फल पाता है। दूसरी,
जो समय को पहचानता है वही अवसर को पकड़ता है। अवसर दरवाजे पर दस्तक देते हैं, पर वे चुपचाप आते हैं। जो समय की धड़कन समझता है वही दरवाजा खोलता है। तीसरी, धन को पकड़ने से पहले संयम सीखो। जो संयम नहीं रखता वह धन को पकड़ नहीं पाता। संयम वह कुंजी है जो धन के तिजोरी का ताला खोलती है। चौथी, बुद्धि में निवेश सबसे बड़ा निवेश है। शरीर नश्वर है, धन क्षणिक है, बुद्धि अमर है। जो बुद्धि को बढ़ाता है वह कभी दरिद्र नहीं होता। पांचवी, जो सोच को सुधारता है वही किस्मत को लिखता है। सोच बदलो, दुनिया बदल जाएगी। सोच गरीब है तो किस्मत गरीब, सोच अमीर है तो किस्मत अमीर। छठी, धन बहता है, रुकता नहीं। पैसा नदी की तरह है, उसे बहाओ, निवेश करो, दान दो, व्यापार बढ़ाओ। जो रोकता है वह खो देता है। सातवीं, धन का उद्देश्य पवित्र हो तो वह अनंत हो जाता है। अगर तू पैसा सिर्फ खुद के लिए कमाएगा तो सीमित रहेगा। अगर तू पैसा दूसरों के लिए, समाज के लिए, अच्छाई के लिए कमाएगा तो वह कभी खत्म नहीं होगा। ये 7 नीतियां तेरे जीवन का आधार बन सकती हैं। इन्हें अपनाओ, इन्हें जियो, क्योंकि जो इन नीतियों को अपनाता है वह सिर्फ अमीर नहीं बनता, वह राजा बनता है। और अंत में सुनो वह अंतिम मंत्र जो तेरे हृदय में आग लगा देगा। जो सोचता है वही राजा बनता है, बाकी सब उसके राज्य में काम करते हैं। तू सोच, तू राजा बन। अपनी सोच को नीति से भर दे, क्योंकि धन श्रम से नहीं बुद्धि से प्रसन्न होता है। अगर तू भी अब लक्ष्मी को अपने घर बुलाना चाहता है तो अपनी सोच को बदल, अपनी नीति को अपनाओ, क्योंकि ब्रह्मांड सुनता है, वह सुनता है तेरी आत्मा की पुकार। और जब तेरी आत्मा कहेगी मैं धन के योग्य हूं, तो लक्ष्मी खुद तेरे द्वार पर खड़ी हो जाएगी। तैयार हो जा भाई, ये वह पल है जब तू अपनी जिंदगी बदल सकता है। बस अब उठ, अब सोच, अब जी, क्योंकि अमीरी मेहनत से नहीं नीति से आती है, और नीति तेरे भीतर है, बस उसे जगा दे। और अब सोचो, जब चाणक्य ने वह 7वीं नीति बताई, धन का उद्देश्य पवित्र हो तो वह अनंत हो जाता है, तो शिष्य की आंखों में वह चमक आ गई जो सदियों से लाखों लोगों की आंखों में नहीं आई। वह बोला, आचार्य, लेकिन अगर मैं यह सब अपनाऊं तो क्या मेरी किस्मत सच में बदल जाएगी? चाणक्य ने हंसते हुए कहा, किस्मत नहीं बदलती, तू बदलता है। और जब तू बदल जाता है तो संसार तेरे साथ बदलने लगता है। देख, जीवन एक नदी है और तू उसका किनारा। अगर तू किनारे को मजबूत बना ले तो नदी तेरे लिए बहने लगती है, न कि तेरे खिलाफ। वहां से ही निकलती है वह गहरी सीख कि धन कोई बाहरी चीज नहीं, वह तेरी आंतरिक शक्ति का प्रतिबिंब है। कल्पना करो, एक साधारण किसान जो सुबह से शाम तक खेतों में पसीना बहाता है, लेकिन जब वह चाणक्य की नीति अपनाता है, समय को समझकर बीज बोता है, संयम रखकर पानी बचाता है, बुद्धि से बाजार की चाल पड़ता है, तो वही किसान अचानक अमीर बन जाता है। क्यों? क्योंकि मेहनत अकेली व्यर्थ है जब तक नीति उसे दिशा न दे। या फिर सोचो उस व्यापारी की कहानी जो छोटे से दुकानदार से शुरू करता है, लेकिन अनियंत्रित खर्च से बचता है, अस्थिर निर्णयों से दूर रहता है, आत्मशंका को जड़ से उखाड़ फेंकता है, और देखते ही देखते उसके कारवां पूरे शहर में फैल जाते हैं। ये उदाहरण सिर्फ कहानियां नहीं, तेरी जिंदगी के आईना है। तू किसान हो, व्यापारी हो, सैनिक हो, या फिर एक साधारण नौकरशाह, हर जगह यही नीति काम करती है। सैनिक जो युद्ध में जाता है, अगर बिना रणनीति के सिर्फ तलवार चला दे तो हार जाता है, लेकिन अगर वह चाणक्य जैसी बुद्धि से दुश्मन की चाल पढ़ ले, समय का इंतजार कर ले, संयम से हमला करे, तो वह विजयी बनता है, और विजय के साथ धन भी उसके कदम चूमता है। और आम व्यक्ति, वह जो रोज सुबह बस स्टॉप पर खड़ा इंतजार करता है, अगर वह अपनी सोच बदल ले, अपने कौशल को पहचान ले, छोटे छोटे निवेश करे, ज्ञान की तलाश करे, तो वही बस स्टॉप उसके साम्राज्य का प्रारंभ बिंदु बन जाता है। लेकिन अब आता है वह डरावना हिस्सा जहां चाणक्य ने शिष्यों को चेतावनी दी। लक्ष्मी कभी उस द्वार पर दस्तक नहीं देती जहां ये 3 दोष बसते हैं। पहला, अनियंत्रित खर्च। जैसे कोई व्यक्ति कमाता तो है, लेकिन हर महीने नई चीजें खरीद लेता है, दोस्तों के साथ फिजूल खर्ची करता है, बिना सोचे क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर देता है। यह दोष ऐसा है कि धीरे धीरे उसे खोखला कर देता है, जैसे कोई दीमक लकड़ी को चाट जाती है। चाणक्य कहते हैं, व्यय पर नियंत्रण न रखने वाला धन का मालिक नहीं, दास है। दूसरा दोष, अस्थिर निर्णय। जो व्यक्ति आज यह सोचता है, कल वह
कभी नौकरी छोड़कर बिजनेस, कभी बिजनेस छोड़कर कुछ और। उसकी जिंदगी एक भटकती नाव की तरह हो जाती है जो कभी किनारे नहीं लगती। पैसा स्थिरता चाहता है, वह उथल पुथल में नहीं ठहरता। तीसरा, आत्मशंका। यह वह जहर है जो मन को कमजोर कर देता है। जब तू सोचता है मैं नहीं कर सकता, मेरी किस्मत खराब है, तो तू खुद ही लक्ष्मी को भगा देता है। चाणक्य बोले, शंका मन का सबसे बड़ा शत्रु है क्योंकि वह अवसर को मार देती है। ये तीनों दोष अगर तेरे जीवन में हैं तो आज ही उनसे मुक्त हो। आत्म मंथन करो भाई, रुको, सोचो और फैसला लो। अब आता है वह मोड़ जहां अंधेरा छंटता है और प्रकाश की किरणें आती हैं। तू बदल सकता है, तू अपनी जिंदगी का स्वामी बन सकता है। कैसे? सबसे पहले धन का लेखा जोखा रखो। हर पैसे का हिसाब रखो जैसे कोई राजा अपने खजाने का। हर महीने बचत का लक्ष्य रखो, व्यर्थ खर्च को काटो। फिर समय का सदुपयोग करो। हर दिन 1 घंटा ज्ञान अर्जन के लिए निकालो। चाणक्य नीति पढ़ो, सफल लोगों की कहानियां सुनो, अपनी कमजोरियों को पहचानो। तीसरा, बुद्धि में निवेश करो। छोटे छोटे कोर्स करो, किताबें खरीदो, मेंटर ढूंढो, क्योंकि बुद्धि वह हथियार है जो कभी जंग नहीं हारती। चौथा, संयम का व्रत रखो। चाहे कितना भी लालच आए, सोचो क्या यह मेरे उद्देश्य से मेल खाता है। और पांचवा, कृतज्ञता ज्यो। हर छोटी कमाई के लिए धन्यवाद दो ब्रह्मांड को, क्योंकि जब तू आभारी होता है तो ब्रह्मांड और देता है। ये उपाय अपनाओ और देखो कैसे तेरी जिंदगी एक नई दिशा पकड़ लेती है। अब सुनो चाणक्य की और गुप्त नीतियां जो धन को तेरे चरणों में ला देंगी। 8वीं नीति व धन का द्वार विवेक से खुलता है। हर निर्णय में विवेक लगाओ, जल्दबाजी मत करो। जो विवेकी है वह कभी हानि नहीं उठाता। 9वीं, जो दूसरों की मदद करता है वही धन की प्राप्ति करता है। दान दो लेकिन सोच समझकर, क्योंकि लक्ष्मी दान के बाद दोगुनी लौटती है। 10वीं, मन की शांति धन का सबसे बड़ा खजाना है। अमीर बनने से पहले शांत बनो, क्योंकि शांति ही सही निर्णय जन्म देती है। 11वीं, अवसर को पहचानो क्योंकि वह चुपके से आता है। हर दिन अवसरों की तलाश करो, छोटे संकेतों को नजरअंदाज मत करो। 12वीं, धन को कभी अकेला मत छोड़ो, उसे हमेशा काम पर लगाओ। निवेश करो, व्यापार बढ़ाओ, क्योंकि निष्क्रिय धन मर जाता है। 13वीं, सोच की शुद्धता धन की शुद्धता है। अगर तेरी सोच में लालच है तो धन भी मैला होगा। शुद्ध सोच से शुद्ध धन आता है। 14वीं, धैर्य वह पुल है जो गरीबी से अमीरी तक ले जाता है। जल्दी मत करो, धैर्य रखो, क्योंकि फल पकने में समय लगता है। 15वीं, जो सीखता रहता है वही अमीर रहता है। ज्ञान कभी पुराना नहीं होता, वह धन को हमेशा नया बनाता है। ये नीतियां तेरे जीवन का आधार है, इन्हें अपनाओ और देखो चमत्कार। लेकिन अब सोचो, अगर तू यह सब जान गया तो क्या तू फिर वही रहेगा? नहीं, तू अब एक योद्धा है, धन का योद्धा। तू अब सिर्फ जीविका नहीं कमाएगा, तू साम्राज्य बनाएगा। कल्पना करो वह दिन जब तेरे बच्चे गर्व से कहें, मेरे पिता ने नीति से धन जीता। जब तेरी मां मुस्कुराए बिना किसी चिंता के। जब तू खुद को आईने में देखकर कहे, मैं राजा हूं। यही है चाणक्य का दर्शन, धन श्रम से नहीं, बुद्धि से। और अब जब यह रहस्य तेरे हृदय में उतर गया है तो याद रखना, यह सफर अभी शुरू हुआ है। जीवन की यह नदी अभी लंबी बहनी है और तू उसका नाविक है। हर कदम पर नीति को याद रखो, हर निर्णय में बुद्धि को, क्योंकि जो बुद्धिमान है वह कभी हार नहीं मानता। जो संयमी है वह कभी टूटता नहीं। जो विश्वासी है वह कभी अकेला नहीं पड़ता। और अब जब तू इस ज्ञान के साथ आगे बढ़ रहा है तो सोचो कि यह सब तेरे जैसे लाखों लोगों तक पहुंचे। अगर यह वीडियो तेरे हृदय को छू गया, अगर यह नीतियां तेरी सोच बदलने वाली है, तो इस चैनल को लाइक करो ताकि यह प्रकाश और लोगों तक फैले। कमेंट में अपनी कहानी शेयर करो। क्या तूने कभी मेहनत के बावजूद हार महसूस की? या कौन सी नीति तुझे सबसे ज्यादा छू गई? और सबसे जरूरी, सब्सक्राइब करो, क्योंकि यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ। आगे और रहस्य और कहानियां और नीतियां इंतजार कर रही हैं जो तेरी जिंदगी को और ऊंचा उठाएंगी। बेल आइकन दबाओ ताकि हर नई वीडियो तेरे पास पहुंचे, क्योंकि तू अकेला नहीं, हम सब एक साथ इस धन की यात्रा पर हैं। अब जाओ, लागू करो और लौटकर बताओ कि कैसे तेरी जिंदगी बदल गई। क्योंकि अमीरी इंतजार नहीं करती, वह उनको बुलाती है जो तैयार होते हैं। और अब
पार्ट 2 की शुरुआत करते हैं, जहां चाणक्य का दर्शन और गहरा उतरता है, जहां हम लक्ष्मी की चाल को और करीब से समझेंगे और जहां तेरी सोच को वह शक्ति मिलेगी जो गरीबी को हमेशा के लिए भगा देगी। कल्पना करो, तक्षशिला के उसी गुरुकुल में जहां हवा में ज्ञान की सुगंध घुली रहती थी, चाणक्य ने अगले दिन शिष्यों को इकट्ठा किया और बोले, कल हमने धन की नीतियां सुनी, लेकिन आज हम लक्ष्मी की चाल जानेंगे। लक्ष्मी को स्थिर देवी नहीं, वह एक नृत्यांगना है जो चंचल कदमों से घूमती है। वह आती है लेकिन रुकती नहीं। जो उसे पकड़ना चाहता है उसे उसके नृत्य का तालाब समझना पड़ता है। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, लक्ष्मी की चाल क्या है? कैसे हम उसे अपने जीवन में स्थिर कर सकते हैं? चाणक्य ने एक दीपक जला दिया और कहा, देखो यह दीपक, अगर हवा का झोंका आए तो वह बुझ जाता है, लेकिन अगर तू दीवार बना ले तो वह जलता रहता है। लक्ष्मी भी वैसी ही है। उसकी चाल 3 तत्वों पर टिकी है, कर्म, भावना और संयोग। कर्म वह दीवार है जो तू बनाता है, भावना वह तेल है जो दीपक को जलाती है, और संयोग वह हवा है जो कभी अनुकूल कभी प्रतिकूल आती है। लेकिन जो इन तीनों को साध लेता है उसके लिए लक्ष्मी चंचल नहीं, वफादार बन जाती है। और यहीं से शुरू होता है पार्ट 2 का रहस्य। पहले कर्म की बात। चाणक्य कहते हैं, कर्म वह बीज है जो धन का वृक्ष उगाता है, लेकिन बीज बोना ही काफी नहीं, उसे पोषण देना पड़ता है। सोचो, एक साधारण मजदूर जो रोज ईंटें ढोता है, अगर वह सिर्फ ढोता रहे तो जीवन भर मजदूर ही रहेगा। लेकिन अगर वह चाणक्य की तरह सोचे, कैसे इन ईंटों से इमारत बनाऊं, कैसे श्रम को बुद्धि से जोड़ूं, तो वही मजदूर ठेकेदार बन जाता है। कर्म को नीति से जोड़ो, हर काम में उद्देश्य रखो। क्या तू सिर्फ कमाने के लिए जी रहा है या कुछ बड़ा बनाने के लिए? लक्ष्मी कर्म में उद्देश्य देखती है। अगर तेरा कर्म सिर्फ स्वार्थ के लिए है तो वह चालाकी से भाग जाती है, लेकिन अगर तेरा कर्म समाज को मजबूत करने वाला है तो वह तेरे साथ नाचने लगती है। अब भावना की चाल। लक्ष्मी भावनाओं की रानी है। वह डर से दूर भागती है, लालच से घृणा करती है, लेकिन विश्वास और कृतज्ञता से मोहित हो जाती है। चाणक्य बोले, भावना वह धागा है जो लक्ष्मी को बांधता है। महसूस करो वह दर्द जब तू सोचता है मैं असफल हूं। यह भावना लक्ष्मी को भगाती है। लेकिन जब तू कहता है मैं सीख रहा हूं, मैं मजबूत हो रहा हूं, तो वह तेरे पास आकर्षित होती है। हर रात सोने से पहले कृतज्ञता की सूची बनाओ। आज क्या मिला, क्या सीखा? यह भावना तेरी आभा को चमका देगी और लक्ष्मी उसी चमक की ओर खींची चली आएगी। तीसरा, संयोग। यह ब्रह्मांड का खेल है। चाणक्य कहते हैं, संयोग वह तीर है जो नीति वाले धनुष से छूटता है। अवसर हर किसी को मिलते हैं, लेकिन जो नीति से तैयार होता है वही उन्हें पकड़ता है। जैसे एक युवा जो नौकरी की तलाश में भटक रहा है। अचानक एक संयोग, पुराना दोस्त मिला जो बिजनेस ऑफर करता है। अगर वह आत्मशंका से भरा हो तो मना कर देगा, लेकिन अगर नीति अपनाए तो कूद पड़ेगा। और देखो, संयोग उसके बाद और संयोग लाता है। लक्ष्मी की चाल यही है, वह एक द्वार खोलती है तो दूसरे भी खुल जाते हैं। लेकिन अब सुनो, पार्ट 2 में चाणक्य की नई गुप्त नीतियां जो लक्ष्मी को तेरे वश में कर देंगी। 16वीं नीति। लक्ष्मी चालाक है लेकिन बुद्धि से पकड़ी जाती है। हर संयोग को विश्लेषण करो, जल्दबाजी मत करो। जो बुद्धिमान है वह चाल को पढ़ लेता है। 17वीं। भावना की शुद्धता लक्ष्मी का निवास है। नकारात्मक भावनाओं को बाहर करो, सकारात्मकता से भर दो। 18वीं। कर्म में विविधता धन की कुंजी है। एक ही रास्ते पर मत अटको, नई राहें आजमाओ, लेकिन नीति से। 19वीं। संयोग को जबरदस्ती मत बुलाओ, लेकिन तैयार रहो। ब्रह्मांड सुनता है, लेकिन जब तू तैयार हो। 20वीं। धन का संतुलन जीवन का संतुलन है। अमीर बनो लेकिन संतुलित। लालच से बचो वरना लक्ष्मी मुंह फेर लेगी। 21वीं। सीखना कभी ना रुको, क्योंकि ज्ञान लक्ष्मी का गुरु है। हर दिन कुछ नया सीखो और लक्ष्मी तेरी शिष्या बनेगी। 22वीं। धैर्य लक्ष्मी का प्रेमी है। इंतजार करो क्योंकि अच्छी चीजें समय पर आती हैं। 23वीं। दूसरों की सफलता से जलो मत, सीखो, क्योंकि जलन लक्ष्मी को भगाती है, सीखना बुलाता है। 24वीं। स्वास्थ्य धन का आधार है। शरीर स्वस्थ रखो, क्योंकि बीमार मन धन को आकर्षित नहीं कर सकता। 25वीं। परिवार लक्ष्मी का परिवार है। परिवार को मजबूत रखो, क्योंकि लक्ष्मी अकेले नहीं आती,
ये नीतियां आम अपनाओ और देखो कैसे तेरी जिंदगी एक महाकाव्य बन जाती है। लेकिन पार्ट 2 का सार यही है, लक्ष्मी की चाल समझो, उसके साथ नाचो, मेहनत करो लेकिन बुद्धि से, सोचो लेकिन संयम से, विश्वास करो लेकिन धैर्य से, क्योंकि जीवन अमीरी की असली समझ यही है, धन बाहरी नहीं आंतरिक है, वह तेरी सोच में बसता है, तेरी नीति में। और जब तू यह समझ लेता है तो गरीबी एक सपना बन जाती है जो कभी लौट कर नहीं आती। अब जब यह पार्ट 2 तेरे मन में उतर गया तो फिर वही पुकार, अगर यह ज्ञान तेरे लिए बहुमूल्य है तो इस चैनल को लाइक करो ताकि और लोग इस प्रकाश से रोशन हों। कमेंट में बताओ लक्ष्मी की कौन सी चाल तुझे सबसे ज्यादा छू गई, और सब्सक्राइब जरूर करो क्योंकि पार्ट 3 इंतजार कर रहा है जहां चाणक्य के और गहरे रहस्य खुलेंगे। बेल दबाओ, शेयर करो क्योंकि यह सफर हमारा साझा है। तू तैयार है ना? तो चल अमीरी की ओर, क्योंकि धन तेरी प्रतीक्षा कर रहा है, बस तू पहुंच जा।